नमस्कार साथियों। वर्तमान में जितनी भी सरकारी योजनाएं संचालित हैं उन सब की जानकारी प्रदान करने तथा उनका लाभ आपको मिल सके, इसी उद्देश्य से यह वीडियो बनाया गया है। अतः इन सभी योजनाओं का लाभ उठाने हेतु वीडियो को पूरा जरूर देखें और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक बड़ा फैसला लिया है। देखिए, फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति के लिए 17,082 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। गरीबों को मुफ्त अनाज की योजना 2028 तक बढ़ाने को मंजूरी मिली है। सरकार ने गरीबों को मुफ्त अनाज वितरण की योजना 4 साल बढ़ा दी है, यानी कि गरीबों को 2028 तक मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। उन्होंने आगे बताया है कि ये योजना जो है वो जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना समेत सभी सरकारी योजनाओं के तहत फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने का जो है मंजूरी मिली। समावेशी विकास के लिए पोषण सुरक्षा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सहित सभी सरकारी योजनाओं के अंतर्गत फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की सार्वभौमिक आपूर्ति की जाएगी। इसके अलावा जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक के लिए 17,000 करोड़ प्लस का वित्तीय परिव्यय इसके लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा 100% वित्त पोषण इसका किया जाएगा। सभी वरिष्ठ नागरिकों का सशक्तिकरण, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसमें 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज प्रदान किया गया है। इसमें पात्रता के लिए कोई भी आय की सीमा नहीं रखी गई है और साथ ही इसमें 5 लाख रुपए तक का पारिवारिक कवरेज, स्वास्थ्य कवरेज प्रदान किया गया है। और इसके अलावा राष्ट्रीय वयोश्री योजना, इसमें वरिष्ठ नागरिकों को शारीरिक सहायता और सहायक उपकरण का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। 1 वर्ष तक सहायता उपकरणों का निःशुल्क रखरखाव भी उनका किया जाएगा। इसके साथ ही 2023-24 में 2 लाख प्लस उपकरण वितरित किए गए हैं। और इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए आजीविका और कौशल के विकास में भी पहल की गई है। सक्षम वरिष्ठ नागरिकों को आत्मसम्मान के साथ पुनः रोजगार प्रदान करने के लिए पोर्टल रोजगार की सहायता रखने वाले वरिष्ठ नागरिकों को और रोजगार प्रदाताओं को एक मंच पर लाने के लिए एक IT पोर्टल लॉन्च किया गया है। सामाजिक पुनर्निर्माण पर लक्षित कार्य समूह, वरिष्ठ नागरिकों को स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए भी प्रोत्साहन किया गया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में 18 वर्ष से कम आयु के बालक बालिकाओं के लिए एक नई योजना लॉन्च की है, जिसका नाम है NPS वात्सल्य योजना। सभी नागरिकों के लिए दीर्घकालीन वित्तीय योजना और सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी। इसके लिए पात्र है 18 वर्ष की आयु तक के सभी भारतीय नाबालिग नागरिक इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। नाबालिग के नाम पर खाता खोला जा सकता है और माता पिता या अभिभावक एवं संचालित इस खाते को कर सकते हैं। नाबालिग होगा एकमात्र लाभार्थी। खाता जो है प्रमुख बैंकों, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और ENPS ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से खोल सकते हैं। और इसके अलावा 18 वर्ष की आयु हो जाने पर NPS टियर 1 में बदलाव भी आप कर सकते हैं। शिक्षा, निर्दिष्ट बीमारी और दिव्यांगता के लिए 3 वर्ष की लॉक इन अवधि के बाद योगदान का 25% आप उसमें निकाल सकते हैं वापस। महिला केंद्रित विकास के लिए एक परिवर्तनकारी मार्ग, प्रधानमंत्री ने 11 लाख लखपति दीदियों के लिए प्रमाण पत्र प्रदान किए हैं। इस वर्ष के बजट में नारी शक्ति योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ आवंटित किए हैं। 26 लाख सदस्यों को 5,000 करोड़ के लिए बैंक ऋण प्रदान किए गए हैं। और इसके अलावा डे NRLM के तहत 90 लाख प्लस स्वयं सहायता समूहों के लिए 10 करोड़ महिलाएं उसमें जुड़ी है। महिला उद्यमियों के लिए मुद्रा ऋण सीमा को बढ़ा करके 20 लाख कर दिया गया है। महिलाओं के लिए घर का मालिकाना हक सुनिश्चित करने के लिए PMY के तहत 3 करोड़ नए घरों को मंजूरी दी गई है। और इसके अलावा 4.3 लाख स्वयं सहायता समूह के लिए 2,500 करोड़ का फंड जारी किया है, जिससे 48 लाख सदस्यों को इसका लाभ मिला है। और महिलाओं द्वारा खरीदी गई संपत्तियों के लिए स्टाम्प शुल्क कम करने के लिए भी प्रोत्साहन दिया गया है। महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी को छात्रावासों और महिला विशिष्ट कौशल विकास कार्यक्रमों को माध्यम से बढ़ावा दिया गया है। पर्यटन क्षेत्र में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु पर्यटन दीदी और पर्यटन मित्र की भी शुरुआत की गई है।
हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना लॉन्च की है। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को सहायता देने के लिए 3600 करोड़ प्लस की सब्सिडी आपको प्रदान की जाएगी। इसके लिए 88,500 साइटों को 100% चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का सहयोग दिया गया है। प्रधानमंत्री जन धन योजना बैंकिंग सेवाओं की सुविधा से वंचित लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। इसके अलावा PMJDY में मिलने वाले उल्लेखनीय लाभ कौन कौन से देखिए। इसमें आप जीरो बैलेंस में अकाउंट खोल सकते हैं। इसमें मुफ्त डेबिट कार्ड आपको प्रदान किया जाएगा। रुपए डेबिट कार्ड पर 2 लाख रुपए का आपको दुर्घटना बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। पात्र खाताधारकों को 10,000 रुपये तक ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी इसमें प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अधिनियम यानी कि पीएम आशा योजनाएं जारी रखने की मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा मूल्य समर्थन योजना और मूल्य स्थिरीकरण कोष को में भी समन्वय किया गया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यह दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा सशक्तिकरण किया गया है। इसमें 49% आयुष्मान कार्ड महिलाओं को ही जारी किए गए हैं। 3.61 करोड़ महिलाओं को अस्पताल में भर्ती होने का लाभ इसमें दिया जा चुका है। और इसके अलावा प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का इसमें बीमा कवर दिया जाता है। लगभग 55 लाख लाभार्थी इसमें आवेदन कर चुके हैं और लाभ ले चुके हैं। 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक इसमें शामिल किए गए हैं। सूचीबद्ध अस्पतालों में केसलेस उपचार की सुविधा प्रदान की जाती है। आयु, लिंग या परिवार के आकार से इसमें कोई बाधा नहीं है, कितना भी आकार हो, और पूरे भारत में आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यह पूर्णतः कागज रहित सेवाएं आपको प्रदान करती है।